अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अ लिटिल सेल्फिशनेस। मतलब ही होना कोई बुरी बात नहीं है। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि एक अच्छी बेटी, एक अच्छी माँ और एक अच्छी बहू वही होती है जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचे। हम बचपन से ही सेक्रीफाइसेस और एडजस्टमेंट के किस्से सुनते बड़े होते हैं, पर किसी ने कभी ये नहीं कहा कि इन सब के बीच में तुम कहाँ हो। आज का मेरा संडे स्पेशल व्लॉग थोड़ा अलग है। आज मैं उन सब बातों पर पर्दा उठाऊंगी जो हम अक्सर दबा देते हैं। मैंने आज सोचा है क्यों ना थोड़ा सेल्फिश बना जाए। सुनने में ही ये लफ्ज कितना भारी लगता है ना कि मतलबी। हमें लगता है मतलबी होना मतलब किसी का बुरा करना, पर नहीं। आज मैं जिस सेल्फिशनेस की बात कर रही हूँ वो है अपने वजूद को पहचानना। जब हम सुबह उठते हैं हमारे दिमाग में एक ही लिस्ट होती है, नाश्ते में क्या बनेगा, कपड़े धुले या नहीं, बच्चों की स्कूल की तैयारी, घर की सफाई। इस लिस्ट में हमारा नाम सबसे आखिर में होता है, या शायद होता ही नहीं है। हम इतने फास्ट हो गए हैं कि हमें लगता है कि अगर हम 5 मिनट के लिए रुक गए तो सब रुक जाएगा, पर सच तो ये है कि दुनिया चलती रहेगी। आज मैं जब काम कर रही थी तो काम करते करते मैंने ये सोचा कि हम अपने लिए जीना क्यों भूल गए हैं। हम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, पर क्या खुद हम खुश हैं? कई बार तो मैं भी थक जाती हूँ। ये यूट्यूब, ये व्लॉग्स, घर के काम, परिवार की जिम्मेदारियाँ, कभी कभी लगता है बस सब छोड़कर कहीं बैठ जाऊं। और वही बैठ जाना हमें लगता है कि हम मतलबी पना कर रहे हैं, जो हमें गुनहगार महसूस कराता है। हमें लगता है अगर हमने रेस्ट कर लिया तो हम आलसी हैं, पर दोस्तों रेस्ट करना आलसीपना नहीं होता है, बल्कि अगले दिन के लिए खुद को तैयार करना होता है। एक बात आपको बताती हूँ, मैंने जब ये चैनल शुरू किया तो मेरे दिमाग में काफी डर था। लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, क्या मैं वक्त निकाल पाऊंगी। पर फिर मैंने सोचा अगर ये मेरी खुशी है तो मुझे इसके लिए थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। मुझे वो 1 घंटा निकालना पड़ेगा जब मैं सिर्फ मैं होंगी, किसी की बीवी या किसी की बहू या किसी की बेटी नहीं होंगी। आप लोग बिल्कुल सच सच बताइए, आप लोग भी तो यही करती होंगी ना। सुबह की चाय ठंडी हो जाती है सबके काम करते करते, पर क्या कभी आपने वही चाय गर्म करके सुकून से बैठकर पी है, बिना किसी टेंशन के? अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए। ये छोटी छोटी सेल्फिशनेस ही हमें बड़े दुखों से बचाती है, क्योंकि जब हम अंदर से खाली होते हैं तो हम दूसरों को कुछ नहीं दे सकते। जैसे एक खाली मटका किसी की प्यास नहीं बुझा सकता ना, वैसे ही एक उदास और थकी हुई औरत घर में रौनक नहीं ला सकती है। आज भी यहाँ काम कर रही थी और देखिए लाइट बार बार जा रही थी, बार बार आ रही थी, पर अल्लाह का शुक्र कि इस रूम में वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, खिड़कियाँ हैं आसपास, तो बहुत अच्छी रोशनी आ जाती है, जिससे मुझे काम करने में बहुत ज्यादा आसानी हो रही थी। वरना जो मेरा बड़ा रूम है ना, वहाँ तो लाइट जाके अंधेरा हो जाता है, दिन में ही उजाला रहता है, वो भी हल्का हल्का। अगर रात में चली जाती है या शाम के टाइम तो बिल्कुल ही अंधेरा गुप हो जाता है। आज सुबह से ये लाइट तीसरी बार गई है। खैर काम तो हमें करना है, तो हम अंधेरा हो चाहे उजाला हो, काम करना है तो काम तो मैं कर ही रही हूँ अपना। मेरी बेटी पीछे से मुझे आवाज दे रही थी, मम्मा जल्दी काम कर लीजिए, उसके बाद मुझे नहलाना भी है आपको। और देखिए आपसे बातें करते करते लाइट आ गई है। बस अब ये लाइट जाए ना, क्योंकि गर्मी का मौसम है और लाइट चली जाती है तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। नहाने के कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम पता नहीं कब से नहीं नहाए, इतना पसीना हो जाता है अगर लाइट चली जाती है तो। और मेरी बच्ची ना अभी बहुत छोटी है तो उसको बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग होती है। बच्चों को तो बड़ों से भी ज्यादा गर्मी लगती है। सर्दी के मौसम में बच्चे खुले कूलर के सामने आराम से सोते रहते हैं। और यहाँ जब मैं रूम साफ करके गई थी तो मेरी बेटी ने यहाँ पर भी अपना स्टडी टेबल रख लिया है और उसके ऊपर अपने टॉयज जमा कर रखे हैं। घर साफ सुथरा ही अच्छा लगता है। और अब मैं आ गई थी मेरे कपड़े पर प्रेस करने, क्योंकि अमायरा को नहलाने के बाद मुझे भी नहाना है, तो मैं कपड़े प्रेस करके ही जाऊंगी अपने, ताकि जब मैं उसको नहला कर आऊँ तो मुझे कपड़े प्रेस करना ना पड़े, क्योंकि उसको जब मैं नहलाती हूँ तो मैं खुद आधी गीली हो जाती हूँ। इसलिए यहाँ पर मैं अपने कपड़े प्रेस करके रख के जा रही थी। अगर हम ये छोटे छोटे काम कर लेते ना तो हमारे बहुत से काम आसान लगने लगते हैं। हमें अपने काम फिर बोझ नहीं लगते जब अपने काम हम सलीके से और स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना कुर्ता प्रेस कर लिया था, देख सकते हैं आप लोग। इस पर मैंने सिर्फ हल्की फुल्की प्रेस की है अभी, क्योंकि पीछे से मेरी बच्ची चिल्ला रही थी, बार बार मुझे आवाज दे रही थी कि मम्मा प्लीज मुझे नहला दीजिए, क्योंकि उसको नहाने का बहुत ज्यादा शौक है। इसलिए मैंने हल्की फुल्की प्रेस कर ली थी और उसको नहलाने के बाद मैं भी नहाकर आ गई थी। और ये सूट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ये सूट मैंने दूसरी बार पहना है अभी, और ये सूट नया ही है और दिखने में मुझे ये सिंपल सूट ही बहुत अच्छे लगते हैं। मुझसे हैवी सूट पहने नहीं जाते।
इस पर जो प्रिंट दिख रहा है, बस इसके प्रिंट पे हल्के हल्के कहीं कहीं नग लगे हुए हैं और वो भी नग झड़ रहे हैं। अभी मैंने प्रेस करी थी तो प्रेस में कुछ नग चिपक के आ गए थे, मुझे उल्टी करके करनी चाहिए थी। और फैब्रिक भी आप देखिए कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट है इसका। पहनने पर ही कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिसे हम पहनते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और अब हमें लगने लगी थी भूख, तो हम खाना खाने आ गई थी। और जब खाना खाने आई तो मुझे याद ही नहीं था कि सुबह जब मैंने मेरे हस्बैंड का और देवर का टिफ़िन बनाया था तो मैंने अपने लिए रोटी नहीं बनाई थी, इसलिए मुझे रोटी पहले डालना पड़ी। मैं आ गई थी तो मैंने रोटी डाली 4, सिर्फ अमायरा और मेरे लिए। और एक बात और, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कुछ काम करती हूँ और आप लोग मेरे काम को देखते हो। मेरे इस सफ़र में आप सबका साथ होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। हम सबको लगता है कि हम थोड़ा और करें, थोड़ी और मेहनत करें, पर याद रखिए आप एक इंसान है, कोई मशीन नहीं है। आज का मेरा मैसेज बस इतना है, अपनी पसंद का खाना बनाइए, वो कपड़े पहनिए जो आपको अच्छे लगते हैं, और दिन में कम से कम 15 मिनट ऐसे निकालिए जहां आप सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचें, चाहे वो सपना कितना ही छोटा क्यों ना हो। सेल्फिश होना हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी ये ज़रूरी होता है अपनी मेंटल पीस के लिए। आप सबको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ ये भी बताइएगा कि आपको भी लगता है कि हमें थोड़ा मतलबी होना चाहिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। संडे है तो आज अपने लिए कुछ खास ज़रूर करिएगा और मेरे इस व्लॉग को ढेर ढेर प्यार दीजिएगा, जैसे आप लोग मेरे बाकी व्लॉग्स को देते हैं। पर इस व्लॉग्स को और भी ज़्यादा प्यार दीजिएगा, जैसे आप मेरे शॉर्ट व्लॉग को देते हैं, मिनी व्लॉग को। वैसे मुझे लगता तो है नहीं कि कोई यहाँ तक भी आया होगा, और अगर आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भेजिएगा। और अब हम जा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।